जी नाजरीन, आज मंगला हैमलेट बादशाहपुर चौक में नादरा की जो गाड़ी है शनाख्ती कार्ड बनाने के हवाले से आज मंगला में आज मौजूद है। और इस कावश के लिए बादशाहपुर के जो कौंसलर हैं जनाब चौधरी तौसीफ गौर साहब, उनकी बड़ी बेहद कावश है। इस गाड़ी को यहाँ पे वो तकरीबन हर 2 महीने के बाद यहाँ बुलाते हैं। जो लोग बीमार होते हैं, माजूर होते हैं, या जो ख्वातीन मीरपुर जाके नादरा के मेन ऑफिस में काम नहीं करवा सकती, उनके लिए बड़ी यहाँ पे सहूलत है। तो आज बादशाहपुर चौक में ये गाड़ी मौजूद है और तौसीफ साहब की कावश से ये जो गाड़ी है ये आज लोगों को कम अज़ कम इस वक्त तक तकरीबन 100 के लगभग लोगों के जो है ना ID कार्ड के मसाइल के हवाले से वो हल कर चुके हैं। इस हवाले से मैं ये कहूँगा कि तौसीफ साहब जो हैं वो हमारे इलाके के एक बड़े अच्छे काउंसलर भी हैं और सोशल वर्कर भी हैं। उन्होंने अपनी वार्ड के अंदर अभी तक किसी किस्म का कोई जो है ना वो काम जो है ना वो नहीं किया। गवर्नमेंट के हवाले से कोई काम ऐसा नहीं किया कि जो गवर्नमेंट उनको फंड दे। उन्होंने अपनी मदद आपके तहत बादशाहपुर के मसाइल को भी जो है ना बिलखसूस जो बिजली का मसला था उसको भी हल किया है। इसके अलावा बादशाहपुर की गलियों का भी जो मसला था वार्ड का, उनकी वार्ड का, वो भी उन्होंने हल किया है। तो तौसीफ गौर साहब जो हैं वो बड़े ही एक बेहतरीन जो है ना सोशल वर्कर भी हैं और काउंसलर भी हैं। आइए चलते हैं तौसीफ साहब के पास, वो क्या कहते हैं। जी नाजरीन, हमारे पास मंगला हैमलेट के एक और रहायशी भी मौजूद हैं। तो आइए उनसे भी पूछते हैं कि ये जो नादरा की टीम आज मंगला हैमलेट में आई है ये आप क्या समझते हैं, और चौधरी तौसीफ गौर साहब जो यहाँ इन्हीं की वार्ड के जो काउंसलर भी हैं उनकी क्या क्या काविशें हैं। जी जनाब, असी बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं जी इतने टीम आई है। लेकिन उस तो पहला असी अपने काउंसलर चौधरी तौसीफ गौर ना बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने हैं कि बहुत अच्छे तरीके नाल ग्रानी जी है वो खिदमत कर रहे हैं। कोई भी मसला असी हल कर रहे हैं। इस तो पहला उन्होंने ट्रांसफार्मर ना मसला हल किया। इस तो अलावा हुण इन्होंने नादरा वाले ने ये गड्डी मंगाई है और इस आवाम की बहुत फायदा होया है कि जेडे लोग मीरपुर नहीं जा सकने या जिन्हें कोई टाइम नहीं है इतना तो फायदा उठा सकने। मजीद भी कोई सुबह शाम हो रात हो 24 घंटे इन्होंने दरवाजे खुले, कोई मसला हो असी इन्हें अगर पेश कर सकने और इंशाअल्लाह उस वेले सारा मसला हल करने की कोशिश करने। तो इन्होंने असी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करने। ये बादशाहपुर वार्ड जी है इनकी बहुत फायदा होया चौधरी तौसीफ गौर साहब ना, और असी इन्होंने शुक्रिया भी अदा करने कि ਜਿਹੜੀਆਂ उम्मीदां नाल असा इन्हें की वोट दिता सी उसने मायार ते मुकम्मल तौर पर सही उतरे ने। जी बहुत शुक्रिया। ये थे बशीर साहब, इनका तलब बादशाहपुर वार्ड से है और इन्होंने चौधरी तौसीफ साहब की काविशों को भी बड़े अच्छे अंदाज में पेश किया है। अभी चलते हैं एक और शहरी हैं उनके पास। नाजरीन, इस वक्त मेरे पास मंगला हैमलेट के एक रहायशी हैं, वो मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं कि ये जो गाड़ी है इससे आपको क्या सहूलत मिली और आपको क्या फ़ायदा हुआ है इस गाड़ी के यहाँ आने से। हाँ सर, इस गाड़ी की बहुत सहूलत है। ये जो आप मुलाजम आदमी हैं उधर मीरपुर नहीं जा सकते, ये इसलिए बहुत हमारे लिए सहूलत है। तो हम इधर से कार्ड बनवा रहे हैं। जी नाजरीन, इनका कहना था कि ये गाड़ी जो मंगला हैमलेट में आई है ये मुलाजिम भी हैं। देखिए ये प्राइवेट मुलाजिम है, सिक्योरिटी गार्ड की इन्होंने वर्दी भी पहनी हुई है। इनके लिए ये सबसे बड़ा फ़ायदा कि ये यहाँ इधर जॉब भी करते हैं और ID कार्ड के हवाले से भी इनको यहाँ पे सहूलत मिल गई है। जिस वजह से यहाँ के जो मंगला के जो रहायशी हैं उनका कहना है कि हमें ये बहुत बड़ी सहूलत है।
जी नाजरीन, अब हमारे साथ वार्ड बादशाहपुर के जो काउंसलर हैं जनाब चौधरी तौसीफ गौर साहब, इससे पहले मैं आपको ये बता चुका हूँ कि चौधरी तौसीफ गौर साहब इस वार्ड के वाहिद काउंसलर हैं जो अपनी वार्ड के लिए इन्होंने अपनी मदद आपके तहत तरक्याती काम भी करवाए हैं और लोगों के मसाइल भी हल किए हैं। और हालांकि हुकूमत आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो वज़ीर आज़म हैं उनको जो है ना इनको फ़ंड देने चाहिए, लेकिन इन काउंसलर हज़रात को फ़ंड ना देने के बावजूद भी चौधरी तौसीफ गौर साहब ने जो है ना अपने इलाके के जो मसाइल हल किए हैं, तो बड़ी इनकी ये तारीफ़ के काबिल हैं। यहाँ पे लोगों ने भी आपने सुना है कि चौधरी तौसीफ गौर साहब की बड़ी अच्छी जो है ना तारीफ़ की है कामों के हवाले से, अपनी वार्ड के कामों के हवाले से। तो इसी सिलसिले में चौधरी साहब हमेशा जो है ना 2 महीने या 3 महीने के बाद ये नादरा की गाड़ी भी मंगला हैमलेट सिर्फ बादशाहपुर वार्ड के लिए नहीं, पूरी मंगला हैमलेट के लिए मुख्तलिफ मकामात पर बुलवा कर मंगला हैमलेट के लोगों के मसाइल जो हैं वो हल करते हैं। तो पूछते हैं चौधरी तौसीफ साहब के पास चलते हैं, वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। मियाँ साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे जो ख्यालात हैं वो यहाँ पर वो लेने के लिए आए। मियाँ साहब, जैसा कि आपने बातें तो वो सारी आपने पहले बता दी हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहूँ कि हमारी जो कोशिश है वो ये है कि हमारी जो माएँ बहनें और हमारे जो बुजुर्ग हजरात, ये शनाख्ती कार्ड अगर रिन्यू कराना होता भी या कोई बेफाम बनाना होता भी या न्यू शनाख्ती कार्ड बनाना हो तो बड़ी तरद्दुद करके मीरपुर जाना पड़ता था। लेकिन मेरी जब अहकाम बाला से इस चीज़ के बारे में बात हुई बाकायदा, ये मैं आपको बताता चलूँ, तकरीबन मुझे 1.5 साल हो गया ये इनके साथ राब्ते में हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि हमारी मंगला की जो आवाम है इनको सहूलियात उनके दर पर दी जाए। और अभी अभी आपने देखा होगा कि काफ़ी जो है यहाँ पर रश वो जो मौजूद है, स्पेशली जो लेडीज़ हैं उनके लिए काफ़ी मुश्किलात होती हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम उनको ये सहूलियात उनके दर पर हम दें। जी अपने तौसीफ साहब, सुबह से ये गाड़ी है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, तकरीबन 100 के लगभग मेरा ख्याल है यहाँ पर अभी जो है बंदे हैं वो आपने किए हैं चेक, उनके जो कार्ड हैं वो उनके जो काम है वो किए हैं नादरा के हवाले से क्या? जी जी बिल्कुल इसी तरह है, क्योंकि हमारी जो उनको हमने दरख्वास्त दी थी वो हमने दी थी 2 दिन के लिए कि हमें 2 दिन के लिए यहाँ पर गाड़ी भेजी जाए, लेकिन रश होने की वजह से और स्पेशली रमज़ान की वजह से हमें 1 दिन की जो है ना वो डेट मिली थी। तो इंशाल्लाह जल्दी हम जो है ना वो आगे जो 3 दिन के लिए हमारी कोशिश ऐसे ऐसे इलाकों में जहां पर लोग आगे पीछे नहीं जा सकते, ये स्पेशली ये बनवाने के लिए शनाख्ती कार्ड, हम उनके लिए टाइम ले रहे हैं। इंशाल्लाह आगे 3 दिन के लिए हम टाइम ले रहे हैं इनसे नेक्स्ट मंथ के लिए। और अभी तकरीबन बताता चलो कि तकरीबन कोई 46 तक ना अभी जो कार्ड है वो बन चुके हैं यहाँ पर। तो मजीद अभी जो टोकन जारी है, इनसे कोशिश ये है कि जब तक आप यहाँ पर मौजूद हैं जो टोकन आ रहे हैं वो उनके आपने यहाँ पर कार्ड वो जो बना कर जाने हैं। जी ये थे चौधरी तौसीफ गौर साहब, काउंसलर वार्ड बादशाहपुर के। और मेरी हुकूमत आज़ाद कश्मीर से, बिलखुसूस वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मेरी गुजारिश है कि जो काउंसलर हज़रात हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह मंगला हैमलेट के अंदर अपनी मदद आपके तहत जो काम कर रहे हैं, ये इनको सराहना भी चाहिए। और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को चाहिए कि जो है ना इन काउंसलर्स को फंड भी दें, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब को इतना ख़तरा है कि अगर हम काउंसलर्स को वो फंड दे दें तो हम रेडियाँ लगाने पे आ जाएंगे। आप रेडियाँ ना लगाएं, आप तो माशाल्लाह आपके पास इतने फंड मौजूद हैं कि आप रेडी के बगैर भी काम कर सकते हैं, लेकिन इन काउंसलर हज़रात को फंड देना आपकी ज़िम्मेदारी है और आवाम के ये काम करते हैं। अभी तक तो इन्होंने जितने भी काउंसलर हैं मंगला के, उन्होंने अपनी मदद आपके तहत काम किया, लेकिन डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हज़रात को जो है वो फंड मिल चुका है, लेकिन काउंसलर हज़रात को अभी तक फंड नहीं मिला। और अवाम इलाका का भी हमारे का भी ये मुतालबा है कि काउंसलर हज़रात को फंड दिए जाएँ ताकि ये अपने अपने हल्के के अंदर, अपनी अपनी वार्ड के अंदर तरक्याती काम कर सकें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, आपका मेज़बान मियाँ अहमद रज़ा।